अपना जो भारत देश है इसकी शिक्षा की व्यवस्था धन के साथ नहीं चलती थी। शिक्षा और स्वास्थ्य ये अपने यहाँ निःशुल्क रहता था। बाद में देश के आज़ाद होने के पहले भी और बाद में शिक्षा के लिए इसके क्या नए आयाम होंगे, उनसे हमारे समाज का परिवर्तन कैसे होगा, इस निमित्त हमारे 1948 में विश्वविद्यालय आयोग के प्रेसिडेंट आदरणीय राधाकृष्णन जी रहे। उसके बाद भारत देश की जो शिक्षा नीति है, शिक्षा जो व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाने का काम करती है, उस नीति के तहत 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की समय सरकार थी। ये पहली नीति आई 1968 में। उसके बाद 1986 में श्री राजीव गांधी भारत देश के प्रधानमंत्री रहे। ये दूसरी शिक्षा नीति उनके समय पर आई। बाद में प्रधानमंत्री अपने श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी 1992 में इनके विषय में जानकारी है कि इनको 14 एशियाई जो भाषाएं हैं उनके जानकार थे, विद्वान थे। इन्होंने उस 1986 में जो हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई थी उसमें कुछ संशोधन 1992 में किए गए। 92 के बाद यह 84 में चूंकि दूसरी शिक्षा नीति जो आई थी 86 में, वो 34 साल के बाद आज हमें जो भारत देश की शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति 2020 अगर हम कहेंगे तो हमारे वो भारत देश की शिक्षा नीति मानी जाएगी। पीछे अपनी केंद्र में जब सरकार थी और श्री जगमोहन राजपूत एनसीईआरटी के निदेशक हुआ करते थे, उस समय संसद में माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री थे, जो आज का शिक्षा मंत्रालय नया नाम दिया गया है। उस समय जब उन्होंने कुछ संशोधन किया था पाठ्यक्रम को देख करके, और सीबीएसई बोर्ड के अन्य जो विद्यालय थे उनमें जो हिस्ट्री वगैरह में हम लोगों के लिए जो विषय दिया जा रहा था, वह उसमें कुछ परिवर्तन के लिए तो संसद में ये कहा गया कि ये इसका सेक्युलराइजेशन किया जा रहा है, इसका भगवाकरण किया जा रहा है, जबकि वो भगवाकरण नहीं था। एक सही जानकारी जो सही तथ्य है उसको समाज में बच्चों के माध्यम से उसको प्रस्तुत करना था। जैसा हम पूर्व में जानते हैं कि 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में ये कहा था, आई ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया दैट देयर इज नो एनी बेगर एंड थीफ। अब ये 1835 में कहा गया वाक्य वहाँ के संसद में कहा गया, और हमारे यहाँ तब से लेकर के आज तक ये जो अपना भारत का जो भूभाग है, भारत है, इसके लिए कहते हैं उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। इस भारत देश की शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही बलवती थी। हमारा ये जो सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना इन्हीं सब बातों को लेकर के, इन्हीं समस्याओं को लेकर के हमारे पूर्वकालिक लोगों ने, हमारे इंटेलेक्चुअल जो पर्सन थे, उन्होंने एक व्यवस्था बनाई और उसके तहत सन 1952 में पक्की बाग गोरखपुर में जो बीजारोपण हुआ था, वो आज हमारे देश में नहीं विदेश में भी इस शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है। विद्या भारती का जो केंद्रीय पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम 5 विषयों को लेकर के है। ये जो नया अपनी जो नई शिक्षा नीति आई है, इसके जो कोर्स अलग अलग निर्धारित किए गए हैं 5+3+3+4, जिसमें 5 में हमारा प्री जो प्राइमरी क्लासेस हैं, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं, इनको 3 कक्षाओं में हमने बांटा और 1 और 2 मिला करके ये 5 वर्ष का पाठ्यक्रम ये रहेगा प्राथमिक का। उसके बाद 3, 4, 5 की जो कक्षाएं रहेंगी उसका निर्धारित विभाग है
उसके बाद मिडिल कक्षाओं के नाम पर 6, 7, 8 और बाकी 9 से लेकर के 12 तक ये 4 वर्ष का पाठ्यक्रम रहेगा। पहले 11 में हम सभी विषयों की हमारे चुनने की स्वतंत्रता थी, अब वही विषय चुनने की स्वतंत्रता हमारी 6 से रहेगी। बीच में बीबीसी का लंदन से बीबीसी से समाचार प्रसारित हुआ। ये जो नई शिक्षा नीति है वो विद्या भारती और माने आरएसएस से प्रभावित होकर के नई शिक्षा नीति है। जैसे खेल, योग और संगीत को इसमें अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में नहीं जाना जाएगा, ये एक कंपलसरी घटक होगा। ऐसे ही दिल्ली से जेएनयू के एम जगदीश कुमार ने इसको समावेशी शिक्षा नीति माना है। इसमें हम सभी को विद्या भारती का जो केंद्रीय हमारा पाठ्यक्रम है, सभी लोगों को उससे एक साम्य बनाते हुए नई शिक्षा नीति के विषय में पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए, लागू करना चाहिए।